हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। इसका चैप्टर 8 है व्हाट ए बर्ड थॉट के क्वेश्चन और आंसर्स पार्ट को हम आज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे और पीछे की सभी वीडियो एक जगह पर आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की क्लास का वीडियो का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल सब्सक्राइब करके व्यू चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज, वहां पे जाके आप सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पेज नंबर 85 पर है आपका। चलो पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो आप पिक्चर को देखिए, अपने टीचर और क्लासमेट के साथ में चर्चा करिए कि तुम चित्र में क्या देख रहे हो। थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। अब उस समय के बारे में सोचिए जब तुमने कड़ी मेहनत की थी। व्हाट डिड यू डू देन, तब तुमने क्या किया था। एंड हाउ डिड इट हेल्प यू, तो इससे तुम्हें क्या लाभ हुआ था। और हाउ डिड इट मेक यू फील, इससे तुम्हें कैसा महसूस हुआ। ऑल्सो डिस्कस इन ग्रुप। तो चलिए अपना आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। आई वर्कड हार्ड इन माई स्टडीज, तो मैंने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की। आई गोट गुड रिजल्ट, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। आई वॉज डिलाइटेड, और मैं बहुत खुश हुआ। क्योंकि जब आप कड़ी मेहनत करते हैं आपको कोई फल मिलता है तो आप उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो। Come to question second. Where are the places you see birds? And what do you see the birds doing? तो तुम जो बर्ड्स हैं कहाँ कहाँ देखते हो उनको, और तुम उन्हें क्या करते हुए देखते हो। चलिए अपना आंसर लिखते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं हम बर्ड्स को। आई सी बर्ड्स इन गार्डन्स, पार्क्स पार्क्स ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। तो कहाँ कहाँ देखते हैं हम बर्ड्स को, बगीचों में देखते हैं, पार्कों में देखते हैं, और पेड़ और इमारतों जो इमारत होती हैं उन पर, बिल्डिंग्स पर। दे आर सीन मूविंग एंड फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वे एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते हुए हमें दिखते हैं। दे पिक अप फूड ग्रेन एंड वॉर्म फॉर देम सेल्फ फॉर फूड। तो वे अपने लिए भोजन में अनाज और कीड़े उठाते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। डू यू वांट टू फ्लाई लाइक ए बर्ड, वाई। तो क्या आप एक बर्ड की तरह उड़ना चाहते हो और क्यों। तो हमारा आंसर है आई वांट टू फ्लाई लाइक ए बर्ड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड फ्रीली। तो मैं पक्षी की तरह, बर्ड की तरह उड़ना चाहता हूं ताकि फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से पूरी दुनिया की सैर कर सकूं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज ए बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। जो एक छोटा बेबी होता है, बेबी बर्ड, वो अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचता है। तो आंसर है हमारा एट फर्स्ट सी थॉट हर वर्ल्ड वाज ब्लू शेल। सबसे पहले वो क्या सोचता है कि पूरी दुनिया नीला अंडा, जो कि उसका खोल है, वही है। देन सी फाउंड इट टू बी हर नेस्ट, उसके बाद उसको अपना घोंसला ही पूरी दुनिया लगता है। और देन लेफ्ट एंड वाइड बिग वर्ड सी फ्लू इन, फिर वह बाहर निकलता है और उसे पूरी बड़ी विशाल दुनिया में उड़ान भरता है। नाउ कम टू नेक्स्ट। रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग। तो आपको सेंटेंस को रीड करना है और करेक्ट मीनिंग के साथ में उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये देखिए, द कलर ऑफ द फेदर वाज नॉट डार्क बट पेल। पेल का मीनिंग क्या होता है, लाइट, हल्का। तो यहां पर आप लाइट को करेंगे। द बटरफ्लाई मूव लाइटली एंड क्विकली ऑन द फ्लोवर। तो इसकी जगह किस क्या आएगा, मूव लाइटली एंड क्विकली। ये देखिए ये कर रखा है हमने फ्लटर्ड, तो इसको फ्लटर्ड से मैच करोगे, इसको लाइट से मैच करोगे। फाइनली को किससे चेंज करोगे, फाइनली आई फिनिश माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मेनी टाइम्स। तो
इसका क्या आएगा? एट लास्ट, फाइनली, आखिरकार मैंने अपनी पेंटिंग बना ही ली। द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क की जगह क्या आएगा? लेबर। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट, रीड द पोएम अगेन। पोएम को दोबारा पढ़िए। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा। तो चलिए अब हम मेन क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, तो आपको पोएम को दोबारा पढ़ना है और हर स्टेंजा का आपको आइडिया आइडेंटिफाई करना है, मेन आइडिया। देयर आर 2 एक्स्ट्रा सेंटेंसेस आर गिवन। तो ये रहे आपके, द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, ये आपके स्टेंजा 4 का मेन थीम है। ठीक है, मेन आइडिया है। द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन ए स्मॉल वर्ल्ड, ये स्टेंजा 1 का आपका मेन आइडिया है। द बर्ड बिकेम ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स, ये आपका स्टेंजा 3 का मेन आइडिया है। आप पढ़ के देखेंगे तो आपको ही मिलेगा वहां पर। ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई अवे एज एन एडल्ट, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस है। द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट, ये भी एक्स्ट्रा सेंटेंस है। द बर्ड लिव इन ए कोजी नेस्ट विद इट्स मदर, ये स्टेंजा 2 में मिलेगा आपको। ठीक है, उसका ये मेन आइडिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द पिक्चर ए टू डी। ये सारी पिक्चर है, आपको इनको देखना है। मैचिंग द लाइंस फ्रॉम द पोएम फॉर ईच। ठीक है, तो हर एक के लिए लाइन लिखनी है। फर्स्ट क्या है? राउंड नेस्ट इन सेल, यही है ना, यही था ना। और नेसल बाई मदर, जो उसकी माँ ने घोंसला बनाया। ब्लाइंड बाई लीव्स, पत्तियों में गया तो पत्तियों से अंधा हो गया। स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड, तो बाहर की दुनिया में वो घूमने के लिए निकलता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग विद ए वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक द आंसर्स विद योर पार्टनर। तो आपको ये एक एक वर्ड है, इनको कंप्लीट करना है पोएम में से। जैसे व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड फर्स्ट हाउस, बर्ड के पहले घर की क्या शेप थी? राउंड शेप, क्योंकि अंडे में था वो। व्हाट वाज द बर्ड सेकंड नेस्ट मेड ऑफ, किसका बना था सेकंड नेस्ट? स्ट्रो का। व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट कम आउट फ्रॉम नेस्ट, जब वो नेस्ट से बाहर निकली बर्ड तो उसने सबसे पहले क्या देखा? पत्तियां, लीव्स। व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड, लास्ट में क्या हो गई? वो उड़ गई, फ्लू। फोर्थ नंबर, नाउ रिसाइट द पोएम अलाउड अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो ये आपको खुद से करना है, आप उसको जोर जोर से रिसाइट करिए लाउडली पोएम को। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। चलिए, फर्स्ट है, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, द बर्ड चेंज इट्स हाउस 2 टाइम्स, ट्रू है ये, 2 बार उसने अपना घर बदला था। द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड, ये फॉल्स है, नेबर ने बर्ड को नहीं बताया था संसार के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पोएम से आप लाइन को पढ़िए और नीचे जो आंसर लिखे हैं उनके क्वेश्चन लिखे हैं उनके आंसर दीजिए। पहला है, आई थॉट द वर्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेसल बाय माय मदर, यही है ना पहली लाइन। तो चलिए इसके देते हैं, हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड, कौन रहता था? मदर बर्ड, मदर बर्ड रहती थी ना उसके साथ में। क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको कंप्लीट करना है। द बर्ड थॉट द वर्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज, बर्ड ऐसा क्यों सोचती थी कि जो वर्ड है वो स्ट्रो का बना है, तिनकों का बना है? तो क्योंकि, ये बी सेकंड ऑप्शन आपकी ठीक है, इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रो, क्योंकि उसका जो घोंसला था वो स्ट्रो का बना हुआ था और वो घोंसले को ही पूरा वर्ड मान रही थी, इसलिए उसको लगा कि पूरा वर्ड भी इसी से, इससे ही बना हुआ है। तो कम टू थर्ड, विच वर्ड टेल अस दैट द बेबी बर्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल। तो हमें कौन सा वर्ड ये बताता है कि जो बेबी बर्ड है वो आराम में था, वार्म था और कंफर्टेबल था? तो आंसर है, नेसल बाय द मदर। तो माँ के पास दुबक कर जब वो बैठता था तो उसको गर्मी फील होती थी और वो आराम में रहता था। आई सेड द वर्ड्स इज मेड ऑफ लीव, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। तो इन लाइन से आप देखिए, अब इनका हम आंसर लिखते हैं। इस लाइन से क्या पूछा गया है क्वेश्चन, वाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स। तो जो बर्ड था उसको क्यों लगता था कि दुनिया पत्तों की बनी है? आंसर है हमारा, द बर्ड थॉट दैट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स बिकॉज सी शो लीव्स ऑल अराउंड हर।
तो बर्ड को ऐसा लगता था कि दुनिया पत्तों की बनी है, क्योंकि उसने अपने आसपास हर जगह पत्ते देखे। कम टू सेकंड, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन्स। तो यहाँ पर आई सेड का मतलब क्या है वो आपको बताना है। आई सेड का मतलब है स्पोक। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट, थर्ड, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, तो अब आपको ये ब्लैंक भरने हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट सी द लीव्स फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट। यही था ना, क्योंकि पक्षी को, उसको बर्ड को लगा कि वह बहुत अंधी हो गई है, क्योंकि वो पत्तों के अंदर, क्योंकि उसको अपने जो घोंसला है उससे पत्तों के बाहर नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। अब जो बेबी बर्ड है उसको क्यों लगा कि उसकी पहली दुनिया छोटी, गोल और नीली थी। तो हमारा आंसर है द बेबी वाज इन द सेल विच वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। तो जो छोटा बच्चा था वो पहले क्या था, अंडे के खोल में था, जो कि छोटा, गोल और नीला था, इसलिए उसको ऐसा लगा। क्वेश्चन फोर्थ, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट। तो जब पक्षी अपने तिनकों के घोंसले से फड़फड़ाकर उड़ा तो कहाँ गई। आंसर, इट फ्लू इनटू द वर्ल्ड टू डिस्कवर थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड हरसेल्फ। तो वो उड़कर दुनिया में नई चीजें जानने के लिए निकल पड़ी खुद से। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन आई फ्लू अवे। तो जब बर्ड उड़ गई तो उसने कहा कि उसमें कौन सा गुण आ गया था। तो आंसर है द बर्ड हैड ग्रोन अप एंड हैड ऑल द एनर्जी ऑफ एन एडल्ट व्हेन इट फ्लू अवे। तो जब वो उड़ गई थी, बड़ी हो गई थी और उसमें एक एडल्ट, बड़े जैसी एनर्जी आ गई थी, तो तब वह उड़ गई। क्वेश्चन सिक्स, हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स व्हाई डू यू थिंक सो, डिस्कस। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो बर्ड है उसके पड़ोसी कौन थे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, इसको आप डिस्कस करिए। तो आंसर है हमारा, ऑल द क्रिएचर्स अराउंड हर वर हर नेबर्स। तो उसके आसपास के सभी क्रिएचर, जीव, उसके पड़ोसी थे। द बर्ड हैड टू लिव इन देयर कंपनी फॉर एवर सो देवर हर नेबर्स। तो जो बर्ड थी उसको उनके साथ ही हमेशा रहना था, इसलिए वे ही उसके पड़ोसी थे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस लर्न है आपका फर्स्ट, लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको कुछ राइमिंग वर्ड लिखने हैं, एक आपके लिए ऑलरेडी लिखा था, चलिए हम और लिख देते हैं। ठीक है, तो वेल, सेल, फेल, अदर, मदर, फादर, फाइंड, ब्लाइंड, माइंड, लेबर, नेबर, टेलर। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नाउ कंप्लीट ए न्यू स्टेंजा विद राइमिंग वर्ड एट द एंड ऑफ ईच लाइन। तो हर लाइन के बाद में आपको राइमिंग वर्ड लिख के स्टेंजा पूरा करना है। जैसे आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली नो। देखिए हो गए ना दोनों राइमिंग वर्ड, लो, नो। वेन एवर आई विश टू रेस्ट माई लिटिल नेस्ट इज द बेस्ट। तो रेस्ट और बेस्ट क्या हो गए आपके, ये दोनों राइमिंग वर्ड हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Second, the poet used words like pale blue, round, straw and little to describe the bird's nest. तो बर्ड के नेस्ट को उसने डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज किए हैं, पेल ब्लू, राउंड, स्ट्रो, लिटिल। तो रीड ए फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड आप पढ़िए। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको पता होगा, पहले से आपने पढ़ रखे होंगे कौन से होते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की, ठीक है, नाउन प्रोनाउन किसी की भी कोई क्वालिटी बताते हैं कि वो कैसा है। तो जैसे पॉइंटेड हो गया, ग्रीन हो गया, थिन हो गया, कलर इज ग्रीन, द ट्री इज थिन, हेयर इज ब्राउन। इस तरह से स्मॉल, वुडन, हैंगिंग, राउंड।
तो ये सारे आपके क्या थे, डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो आपको नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें और ज्यादा उसके बारे में बताएं। Now use the describing word given in the box to create 6 sentences based on the given picture. तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए इसको बनाते हैं। ए बर्ड बिल्ट ए स्मॉल नेस्ट ए ट्री। तो नेस्ट के बारे में बोला जा रहा है। स्मॉल, ये नेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि नेस्ट कैसा है, छोटा है या बड़ा है। द ट्री इज फुल ऑफ ग्रीन लीव्स। तो ये ग्रीन किसके लिए यूज हुआ है, लीव्स के लिए। पत्तियां कैसी हैं, हरी हैं। इट इज ए हैंगिंग नेस्ट। ये क्या है, एक हैंगिंग नेस्ट है जो कि हैंग कर रहा है। द एंट्रेंस टू द नेस्ट हैज ए राउंड होलो शेप। तो ये इसके एंट्रेंस के बारे में बताया जा रहा है। द बर्ड इज सिटिंग नियर द एंट्रेंस विद हर पॉइंटेड बीक। तो पॉइंटेड किसके लिए यूज हुआ है, उसकी बीक के लिए, बीक को डिस्क्राइब करने के लिए। द रूफ ऑफ द नेस्ट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ब्राउन। तो इसका कलर कैसा बताया जा रहा है, रूफ का, ये वुड से बनी है और ये ब्राउन कलर की है। तो इस तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू ए शॉर्ट पोएम। तो आपको एक शॉर्ट पोएम सुननी है। देखिए यहाँ पर हमने एक शॉर्ट पोएम लिख रखी है ऑलरेडी। वाट ए बर्ड थॉट पे। आई एम पैरट, माई नेम इज पारो, माई टी feathers are bright and they glow. In the morning I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the sky so blue to place old and places to places old and places new, among the trees where the breeze is light, many new stories. ओह वाट ए साइट। तो ये हमने एक पोयम यहाँ पे बनाई है, इससे मिलती जुलती। एज यू लिसन फिल इन द मिसिंग वर्ड। अब आपको इसको सुन के मिसिंग वर्ड आपको कंप्लीट भरने हैं इसमें। ठीक है, तो ये पोयम आगे तो वही लिखा है कि इसको रेफर करके आप एक पोयम सुनिए। चलिए मैंने आपके लिए पोयम एक आपको सुनाई है। तो आई एम ए पैरट, माई नेम क्या है, पारो। तोता है, उसका नाम पारो है। माई फेदर्स आर, कैसे हैं उसके फेदर, देखिए ये रे यहाँ पे, ब्राइट एंड दे ग्लो। इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माई विंग्स, क्या करता है, फ्लाई अराउंड, ये रहा, फ्लाई अराउंड एंड सी वंडरफुल थिंग्स। कम विद मी थ्रू द स्काई सो ब्लू। तो कहाँ है आपका ब्लू, देखिए ये रहा। टू प्लेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू, द among the trees where the breeze is low, many stories। देखिए स्टोरीज आ गया। ओ वाट ए साइट, वेयर ब्रिज इज लाइट, मैनी न्यू स्टोरीज। ओ वाट ए साइट। देखिए हमने पूरी पोएम अपनी कर ली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। लेट अस स्पीक, पेज नंबर 90। स्पीक विद योर क्लासमेट अबाउट विच बर्ड डू यू लाइक टू बी। अब आप अपनी कक्षा में अपने क्लासमेट से बात करोगे तुमको कौन सा पक्षी, बर्ड्स पसंद है। इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, और इन पॉइंट्स को आप उसमें शामिल करिए। विच बर्ड आर यू, आई एम, तुम कौन से बर्ड हो, तो आंसर दो आई एम पीकॉक, जो भी आपको अच्छा लगता हो। व्हाट डू यू लव लाइक, सॉरी व्हाट डू यू लुक लाइक, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा रूप कैसा है। तो आई एम ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी इन कलर्स, मैं रंग बिरंगी सुंदरता का मेल हूं। आई एम ए बिग स्मॉल बर्ड, आई हैव ए स्लेंडर बॉडी, तो मैं एक बड़ा पक्षी हूं और मेरा जो शरीर है वो पतला और सुंदर है। स्लेंडर बॉडी का मतलब पतला और सुंदर। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो आंसर दो आई लिव इन ब्यूटीफुल ग्रीन सराउंडिंग्स, मैं सुंदर हरे भरे सराउंडिंग में रहता हूँ। इट इज वेयर व्हाट आई एंजॉय मोस्ट, तो यही वह जगह है जहां मैं सबसे अधिक, जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या करते हो, आंसर आई प्ले विद माई मेट, मैं अपने साथियों के साथ खेलता हूँ। आई ऑल्सो डांस इन द क्लाउडी वेदर, और मैं क्लाउडी वेदर में जब बादल होते हैं तो मौसम में डांस भी करता हूँ, जैसे कि मोर करता है। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमंस, क्या तुम्हारे पास ह्यूमंस के लिए कोई मैसेज है। आई वॉन्ट टू टेल द ह्यूमंस, तो आई वॉन्ट टू टेल द ह्यूमंस शुड टेक केयर ऑफ मी एंड नॉट डेमोलिश अवर होम्स, तो मैं केवल जो ह्यूमंस है उनको बताना चाहता हूँ कि उन्हें मेरी देखभाल करनी चाहिए और हमारे जो नेस्ट है उनको उनको नष्ट नहीं करना चाहिए, डेमोलिश नहीं करना चाहिए हमारे घरों को। तो आप कोई और भी पक्षी बन के इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने किया है।
नाउ लेट अस राइट एट पेज नंबर 91. क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड हाउ द बर्ड परसीव्ड इट्स वर्ल्ड. तो पढ़ो कि पक्षी ने अपनी दुनिया को कैसे देखा. तो माई वर्ल्ड वाज स्मॉल. पहले मेरी दुनिया छोटी थी. स्मॉल, राउंड एंड लाइट ब्लू एट फर्स्ट. तो सबसे पहले दुनिया कैसी थी, उसकी छोटी, गोल और हल्की नीली थी. आफ्टर दैट माई वर्ल्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल. उसके बाद जो मेरी दुनिया वो गर्म और आरामदायक थी. इट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ. वो किससे बनी थी, तिनकों से बनी थी. इन दिस वर्ल्ड आई कुड ओनली सी लीव्स व्हेनेवर आई स्टेप्ड आउट. तो जब मैं इस दुनिया में जब भी मैं बाहर निकली, मुझे केवल पत्ते ही दिखाई देते थे, क्योंकि वो पेड़ पे थी. इन द एंड माई वर्ल्ड बिकेम बिग. तो लास्ट में मेरी दुनिया बड़ी हो गई. आई हैड द स्काई एंड द अर्थ एज ए पार्ट ऑफ इट. तो इसमें आकाश था और धरती भी शामिल थे अब मेरी दुनिया में. तो आंसर लिखेंगे, व्हेन द बर्ड वाज ए बेबी. जब बर्ड बच्ची थी. शी थॉट हर नेस्ट वाज द वर्ल्ड वेयर शी वाज सिक्योर विद हर मदर. तो वो सोचती थी कि उसका घोंसला ही दुनिया है, जहां वो अपनी माँ के साथ में सेफ थी. लेटर व्हेन शी ग्रू द थॉट अबाउट द वर्ल्ड चेंज टू ग्रीन लीव्स. तो जब वो बाद में जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी दुनिया हरे पत्तों तक सीमित होकर रह गई. शी फ्लू एज एन एडल्ट एंड फाउंड द वर्ल्ड वेरी वेरी बिग. और लास्ट में जब वो बड़ी हो गई, वयस्क एडल्ट बन गई और उसने उड़ान भरी, तो उसने पाया कि ये दुनिया तो बहुत बहुत ही बड़ी है. Come to next question number 2. Now discuss with your teacher and classmate how you think the world would look to the followings. तो आप अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ में चर्चा करिए कि तुम्हें लगता है कि दुनिया इनमें से कैसी दिखेगी. एक बेबी की और एक मछली. ठीक है. अगर आप एक बच्चे हो तब आप दुनिया को कैसे देखते हो, और आप एक मछली हो, फिश हो, तब आप दुनिया को कैसे देखते हो. तो चलिए एक बेबी की नजर से देखते हैं. ठीक है. ये फर्स्ट पर्सन में हमने लिख रखी है, आई एम सराउंडेड बाई रिलेटिव्स. तो मैं अपने रिश्तेदारों से घिरा हूं. हु लव एंड केयर फॉर मी. जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी देखभाल करते हैं. एवरीबडी गिव्स मी गिफ्ट्स. हर कोई मुझे गिफ्ट देता है. आई लव देम. मैं भी उनको प्यार करता हूँ. माई मदर फीड मी ऑन टाइम. मेरी माँ मुझे समय से खाना खिलाती है. सी किसेस मी एंड चेंजेज माई क्लोथ्स. वो मुझे प्यार करती है, किस करती है और मेरे क्लोथ चेंज करती है. आई एम द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ऑल इन माई फैमिली. और मैं अपने परिवार में सभी के लिए एंटरटेनमेंट का एक साधन हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे सबको खिलाना पसंद होता है. नाउ कम टू ए फिश. आई लिव इन द वाटर एंड फीड ऑन द वाटर वीड्स एंड वोम्स. तो मैं पानी में रहती हूँ, पानी के पौधों तथा कीड़ों को खाती हूँ. अगर आप मछली हो तो मछली की तरह बात करोगे आप. आई हैव माई फैमिली एंड फ्रेंड विद होम आई एंजॉय ए लॉट. तो मेरा परिवार और मेरे जो फ्रेंड है मेरे साथ हैं, जिनके साथ में बहुत आनंद करती हूँ, एंजॉय करती हूँ. वी मूव इन ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट आई नीड टू बी केयरफुल नॉट टू गेट ट्रैप्ड इन द फिशरमैन्स नेट. तो वो कह रही है कि हम पूरे ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा सावधान रहना पड़ता है कि कहीं मैं मछुआरे के जाल में न फंस जाऊं. आई हैव टू बी ऑल्सो केयरफुल ऑफ द लार्जर फिशेस दैट कैन फीड ऑन मी. और उसके साथ ही मुझे बड़ी बड़ी मछलियों से भी केयरफुल रहना होता है, जो मुझे खा सकती हैं. आई लव माई होम एंड माई फैमिली. मुझे अपना घर और अपने परिवार से बहुत प्यार है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ राइट द 5 sentences each for both A and B in your notebooks. You can take help from the example given in 1. अब आप दोनों A और B के लिए 5-5 sentences लिखिए, बेबी और A फिश के लिए. ठीक है. और एक एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल 1 से आप मदद ले सकते हैं. तो चलिए पहले इस पे बेबी पे लिखते हैं, माई वर्ड इज स्मॉल कोजी एंड फिल विद सॉफ्ट ब्लैंकेट एंड टॉयज. तो मेरी दुनिया जो छोटी, आरामदायक और खिलौनों और मुलायम कंबल से भरी है. यही होती है ना छोटे बेबी की दुनिया. आई सी द फेसेस ऑफ माई पेरेंट्स एंड दे मेक मी फील सेफ एंड लव्ड. ठीक है. सेकंड सेंटेंस हो गया आपका. तो मैं अपने पेरेंट्स के चेहरे देखता हूं और मुझे सेफ और प्रिय महसूस कराते हैं, सेफ और लव्ड.
माई वर्ड इज मेड अप ऑफ वार्म बोटल्स ऑफ मिल्क एंड जेंटल लुलुबीज। तो जो मेरी दुनिया है वो गुनगुनी दूध की बोतल और मीठी लोरियों से बनी है। एज आई ग्रो माई वर्ड एक्सपेंड टू इंक्लूड कलरफुल पिक्चर बुक्स एंड प्लेफुल साउंड्स। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूँ मेरी दुनिया में रंग बिरंगी कहानी की किताबें और खेल की आवाजें शामिल हो जाती हैं। इवेंचुअली माई वर्ड विल इंक्लूड न्यू प्लेसेस लाइक द पार्क एंड द नेबरहुड वेयर आई कैन एक्सप्लोर द एंड लर्न। तो लास्ट में मेरी दुनिया में पार्क, नेबरहुड जैसे नई जगह शामिल होती हैं जहां मैं खोज करता हूं और जहां मैं खोज करूंगा और सीख सकूंगा नई नई चीजें। बेबी की यही होती है ना। तो चलिए अब फिश पर लिखते हैं 5 सेंटेंसेस। फिश। माई वर्ड इज स्मॉल राउंड टैंक फिल्ड विद क्लीन वाटर एंड डेकोरेटिव पेबल्स। तो मेरी दुनिया एक छोटा गोल टैंक है जो साफ पानी और सजावटी कंकड़ों से भरा है। डेकोरेटिव पेबल्स मतलब सजावटी कंकड़। तो आई सी द सिमरिंग लाइट दैट फिल्टर्स थ्रू द वाटर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स। तो मैं वे चमकती हुई लाइट को देखता हूं जो पानी से होकर सुंदर पैटर्न बनाती है। माई वर्ड इज मेड ऑफ प्लांट एंड टिनी हाइडिंग प्लेसेस वेयर आई कैन रेस्ट। मेरी दुनिया प्लांट्स और छोटे छिपने की जगह से बनी है जहां मैं आराम कर सकती हूँ। फिश बता रही है वेन एवर आई स्विम टू द सरफेस आई सी द फेसेस ऑफ ह्यूमंस हु फीड मी। तो मेरी दुनिया पौधे और छोटे ये जब भी मैं सतह पर तैरती हूँ तो इंसानों के चेहरे देखती हूँ और जो मुझे खाना डालते हैं। इन द एंड माई वर्ड इंक्लूड द लार्जर एक्वेरियम वेयर आई कैन स्विम फ्रीली एंड एक्सप्लोर न्यू एरियाज। तो आखिरकार मेरी दुनिया बड़े एक्वेरियम तक फैल जाती है। एक्वेरियम होता है जहां पर पानी के जीव रहते हैं, ठीक है। उसको पानी के जीवों के रहने के लिए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। कभी आप गए हो, नहीं गए हो तो किसी एक्वेरियम में जाके देखना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहां डिफरेंट डिफरेंट पानी के जीव आपको वाटर क्रिएचर्स मिलेंगे। तो आखिरकार मेरी दुनिया बड़े एक्वेरियम तक फैल जाती है जहां मैं आजादी से तैर सकती हूँ और नई जगहों को खोज सकती हूँ। नाउ लेट अस एक्सप्लोर पेज नंबर 91। क्वेश्चन फर्स्ट है द बर्ड्स फर्स्ट होम वाज मेड ऑफ सेल। तो बर्ड का पहला घर था वो सेल से बना था, खोल से। लेटर इट्स होम वाज अमंग लीव्स एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ। बाद में उसका घर पत्तों के बीच और तिनकों से बना था। तो लुक एट माई होम केयरफुली एंड लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल इट इज मेड ऑफ। ठीक है, तो अब आप अपने घर को भी ध्यान से देखो और उसमें बने सभी जो जो मटेरियल यूज हुए हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए। तो देखिए अभी आज के टाइम में लगभग सभी का घर, माई होम इज मेड ऑफ ब्रिक सीमेंट एंड आयरन। सभी का घर लगभग ईंट सीमेंट और आयरन से बना है। आप देख लीजिए इसके अलावा कोई चीज और है तो यू कैन राइट इट वेरी वेल। वाई डू यू थिंक अवर होम आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ। तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हमारे घर तिनकों से नहीं बनाए जाते। आंसर है अवर होम्स कैन नॉट बी मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज दे विल गेट वेट एंड रेन, वेट विद रेन। तो हमारे घर तिनकों से इसलिए नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वे बारिश में भीग जाएंगे। इट विल बी ए वीक हाउस एंड विल नॉट एबल टू सपोर्ट अवर वेट। और वो बहुत कमजोर घर होगा जो हमारा वेट भी सहन नहीं कर पाएगा। वी विल नॉट एबल टू कुक अवर फूड एज स्ट्रो विल कैच द फायर इजिली। और हम खाना भी नहीं पका पाएंगे क्योंकि तिनके आसानी से फायर कैच कर लेते हैं। इफ you had to own a home of your choice, what would it look like and what material would you like to use। तो अगर तुम्हें अपनी पसंद का घर बनाना हो तो वह कैसा होगा और तुम कौन कौन सी चीजें यूज करोगे, कौन कौन से मटेरियल। तो आंसर पीपल यूज सीमेंट ब्रिक वुड आयरन एटसेट्रा टू बिल्ड देयर होम्स। तो लोग क्या क्या यूज करते हैं अपने घर को बनाने के लिए, सीमेंट, ईंट और लकड़ी, लोहे आदि का यूज करते हैं। Come to next, how is a home different from a house? Discuss with your classmate and teachers। तो एक घर और एक गृह, दोनों में हाउस और होम में क्या फर्क होता है, आपको यहाँ पर होम और हाउस का डिफरेंस बताना है। हाउस होता है घर और होम होता है गृह। तो अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ साथ आप इस पर चर्चा करिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको। ए होम इज ए प्लेस वेयर यू लिव कंफर्टेबली विद योर फैमिली। तो घर वह जगह है जहां तुम अपने परिवार के साथ आराम से रहते हो, ठीक है, वो होता है होम। एंड ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स स्टोन एंड मड, इट इज ओनली ए शेल्टर।
और जो हाउस होता है वो ईंट पत्थर या मिट्टी से बना होता है। ये केवल एक शेल्टर होता है, ठीक है। अगर खाली है वो, उसमें कोई नहीं रह रहा, तो वो हाउस है। लेकिन जब आप उसमें रह रहे हो सब लोग एक साथ मिलके खुशी से, तो वो क्या हो बन जाता है, वो होम बन जाता है। यही होम और हाउस में अंतर है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये आगे तक आपके काम आने वाला है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको होम और हाउस का डिफरेंस पता नहीं होता है कि व्हाट इज होम एंड व्हाट इज हाउस, एंड हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउस। तो आपको कुछ वर्कर की लिस्ट यहाँ पर दी गई है जो घर को बनाते हैं। फाइंड आउट वर्क दे डू एंड राइट एज शोन इन द एग्जाम्पल। यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर्स एंड एड देम टू। तो देखिए आपको उनका काम का पता करना है कि वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया, जैसे मेसन होता है वो क्या करता है, ब्रिक्स और स्टोन्स को ले करता है, बिछाता है, फैलाता है। पेंटर क्या करता है, दीवारों को पेंट करता है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देता है। प्लम्बर पाइप और टैप्स को फिक्स करता है। कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, प्लान हाउस का प्लान बनाता है कि कहाँ कौन रूम बनेगा। पोटर क्या करता है, पोट्स बनाता है। कुक क्या करता है, खाना कुक करता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और लग रहा है जो छूट गया है, उसको आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट एंड होम्स द बर्ड्स मेक। तो आप देखिए डिफरेंट काइंड के नेस्ट और बर्ड्स के होम को आप देखिए। हैव यू सीन एनी, डिस्कस दिस टाइप ऑफ नेस्ट विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो आप इनको, क्या इनमें से तुमने कोई सा देखा है, तो इसको आप डिस्कस करिए अपने टीचर और क्लासमेट के साथ में। चलिए इसको करते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल नेस्ट इन ए ट्री। ये ट्रेडिशनल नेस्ट होता है जनरली जो देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन, ए नेस्ट ऑफ ट्विग्स लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल। ये किस किस का बना है, ट्विग्स का, लीव्स का और अदर प्लांट मटेरियल का। इट इज टिपिकली फाउंड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्री। ये ट्री की ब्रांचेज पे पाया जाता है जनरली। बर्ड, कॉमन बर्ड लाइक रोबिन, स्पैरो एंड पिजन्स बिल्ड सच नेस्ट। तो देखिए इस तरह की बर्ड, जैसे रोबिन हो गया, स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, इस तरह के नेस्ट को बनाते हैं। और यहाँ पर पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज ऑफन बिल्ड सेफली अमंग द ब्रांचेज। तो ये जो ब्रांच होती है उसके बीच में पूरी सेफ्टी के साथ में बनाया जाता है। कम टू नेक्स्ट, हैंगिंग नेस्ट। देखिए इस तरह का नेस्ट भी आपने देखा होगा जो हैंग करता रहता है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन है, दीज नेस्ट आर सस्पेंडेड फ्रॉम ब्रांचेज मेड ऑफ वोवन ग्रास एंड अदर फ्लेक्सिबल मटेरियल। तो वोवन ग्लास, ये घास को एक साथ बुन के ये बनाया जाता है, या कोई दूसरा फ्लेक्सिबल मटेरियल हो उससे, और ये ब्रांच पर इस तरह से लटका रहता है। तो बर्ड कौन सी रहती है इसके अंदर, बर्ड लाइक वीवर बर्ड, जिसको वीवर बर्ड बोलते हैं वो। ओरियोल्स बर्ड और एंड ओरियोल्स बिल्ड दीज इंट्रिकेट हैंगिंग नेस्ट्स। तो कौन कौन सी, वीवर बर्ड और ओरियोल्स, ये वो मिलकर इनको बनाती हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, दीज नेस्ट आर फैसिनेटिंग ड्यू टू देयर इंट्रिकेट कंस्ट्रक्शन एंड आर ऑफन फाउंड इन एरियाज विद एबंडेंट वेजिटेशन। तो देखिए ये जो आपको नेस्ट मिलते हैं, इनमें बहुत ही बारीकी से इनको बुना गया होता है, ठीक है। और ये जनरली आपको एबंडेंट, जहां पर वेजिटेशन जो है कम होता है, वहां पर ये आपको जनरली देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कैविटी नेस्ट। जो पेड़ का खोल होता है उसको उसमें छेद करके बना लेते हैं। कैविटी होती है खाली जगह। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, ए नेस्ट इज बिल्ड इनसाइड ए होल इन ए ट्री ट्रंक। तो जो ट्री ट्रंक होता है उसके अंदर छेद करके इसमें बना लेते हैं। बर्ड कौन कौन से, वुडपेकर, ऑल एंड सम पैरट्स आर यूज ट्री कैविटीज फॉर नेस्टिंग। तो जैसे कि ओल हो गया, पैरट हो गया, वुडपेकर हो गया, इस तरह के कुछ बर्ड इसको यूज करते हैं नेस्ट की तरह। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, दीज नेस्ट प्रोवाइड एक्सलेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स एंड द एलिमेंट्स। तो कोई अगर प्रीडेटर है या कोई बाहरी एलिमेंट है, उससे क्या है कि बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं इनको, क्योंकि आसानी से इनके अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। हैव यू सीन एनी ट्री विद होल्स दैट माइट बी होम्स फॉर बर्ड्स। क्या आपने कुछ किसी ऐसे ट्री को देखा है जिसके अंदर इस तरह से बर्ड का घोंसला हो। नाउ कम टू लीफ नेस्ट। देखिए पत्तियों को जोड़कर घर बना लिया जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या है, ए नेस्ट मेड बाई
स्टिचिंग और फोल्डिंग लीव्स टुगेदर। इनको देखिए यहाँ पे स्टिच कर रखी है आपस में और इनको फोल्ड कर करके घर बनता है। बर्ड कौन सी होती है? टेलर बर्ड, इसको टेलर बर्ड बोलते हैं, वही इसको बनाती है। एंड सम स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स बिल्ड दीज यूनिक नेस्ट। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है? दीज नेस्ट आर क्लेवरली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नेचुरल मटेरियल एंड कैन ऑफन बी फाउंड इन डेंस फोलिएज। तो जहां पर बहुत घनी पत्तियां होती हैं सघन, वहां पर ये बर्ड इसको बना लेती है बहुत ही चालाकी से, ठीक है, नेचुरल मटेरियल को यूज करके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कशन विद क्लासमेट्स। अब आप डिस्कशन करिए टाइप ऑफ बर्ड, डिस्कशन ऑन द काइंड ऑफ बर्ड दैट बिल्ड ईच नेस्ट एंड हाउ देयर नेस्टिंग हैबिट्स सूट देयर इन्वायरमेंट। तो आप अब डिस्कस करिए इन चीजों पे अपनी क्लास में, ठीक है, कि किस तरह की बर्ड कैसा घोंसला बनाती है और कैसे वो उसको इन्वायरमेंट सूट करता है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक क्या है उनकी? टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टेक्निक बर्ड आर यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट लाइक वीविंग, स्टिचिंग और यूजिंग कैविटीज। ठीक है, तो किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करके बनाते हैं। बाय डिस्कसिंग दीज नेस्ट इल गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग वे बर्ड क्रिएट होम फॉर देयर यंग। तो अपने बच्चों के लिए बर्ड किस तरह से घोंसला बनाती हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छे से डाइवर्स और फैसिनेटिंग अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अगर इसमें कोई सुझाव हो आपकी तरफ से वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।